गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर 8 अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। सो एज यू नो व्हाट इज ग्राफ? अरिथमेटिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जब हम किसी ग्राफ पेपर पर अरिथमेटिक वैल्यू वेरिएबल की रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम मार्क करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ। व्हेन वी प्रेजेंट अरिथमेटिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन ए ग्राफ पेपर, देन दिस इज कॉल्ड ए ग्राफ। ऑन ए ग्राफ देर आर डिफरेंट पॉइंट्स विच वी मार्क। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हम ग्राफ बना रहे हैं, तो कितना एक्सपोर्ट हुआ 2001 में, 2002 में कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो उसको हम डिफरेंट पॉइंट्स को ईयर वाइज हम मार्क कर देते हैं ग्राफ पेपर पर। तो इनको बोलते हैं हम डिफरेंट पॉइंट्स को जब मार्क करने के बाद हम इनको एक लाइन से स्केल से जॉइन कर सकते हैं, तो हमें एक लाइन मिलती है या फिर एक कर्व। अगर हम इसको फ्री हैंड विदाउट स्केल हम जॉइन करते हैं पॉइंट्स को, तो हमें क्या मिलता है? एक कर्व। और अगर हम फुट रूल की हेल्प से इन पॉइंट्स को जॉइन करते हैं तो वी गेट ए लाइन। सो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अरिथमेटिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता रहता है, मीन्स 2001 में एक्सपोर्ट कितना है और 2002 में कितना हो गया, चेंज हो गया। तो अरिथमेटिक वैल्यू शो करता है ये, और एक लाइन हमें मिलती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। और बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ वीकली डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली डाटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली डाटा, ईयरली स्टेटिस्टिकल डाटा विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर स्टडी। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। इसको हम टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम। वीकली, मंथली, ईयरली टाइम के बेसिस पर ग्राफ बनाया जाता है, इसलिए इसको हम टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं। और अरिथमेटिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम अरिथमेटिक लाइन ग्राफ बोलते हैं। सो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ए अरिथमेटिक लाइन ग्राफ? तो सबसे पहले देर आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। हम 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बना लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए, अगर पॉजिटिव हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही उनको बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं। इसमें माइनस और प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस माइनस, दोनों की वैल्यूज़ x और y की माइनस माइनस होती है। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x y इज प्लस माइनस। नेक्स्ट इज what are the rules to construct arithmetic line graph? नंबर फर्स्ट इज हेडिंग। सबसे पहले एक हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसकी हेडिंग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री इन क्विंटल्स। तो किसी फैक्ट्री में मंथली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मान लीजिए बाइसिकल की फैक्ट्री है, तो उसको हम एक हेडिंग के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग शुड बी प्रिसाइज एंड अप्रोप्रिएट। बिल्कुल एग्जैक्ट हेडिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। नेक्स्ट स्केल, अप्रोप्रिएट स्केल वी शुड अडॉप्ट वाइल वी आर मेकिंग ए ग्राफ। स्केल ऐसा हमें चूज़ करना चाहिए जो हमारे ग्राफ पेपर पर पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दे आसानी से। ऐसा ना हो कि ग्राफ पेपर से बाहर चला जाए हमारा डाटा, या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल हमारा ग्राफ बने। तो अप्रोप्रिएट स्केल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। वाइल वी आर मेकिंग ए ग्राफ वी हैव टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल डॉटेड लाइन, फॉर एग्जांपल ब्रोकन लाइन एंड फॉर एग्जांपल बोल्ड लाइन।
So why we use different types of lines? Suppose if we are making the data of 2 years, means 2 वेरिएबल डाटा, हम अगर मान लीजिए बना रहे हैं 2 और मोर देन 2 वेरिएबल डाटा, मान लीजिए एक ही ग्राफ पेपर पर हम सेल और प्रोडक्शन दोनों को हमें शो करना है, तो एक को हम बोल्ड लाइन से शो कर सकते हैं, दूसरे को हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल अगर हमारे पास हैं, मान लीजिए राइस और वीट का हमें एक ही ग्राफ पर डाटा प्रेजेंट करना है, तो राइस को हम बोल्ड लाइन से शो कर देंगे और वीट को हम कर देंगे ब्रोकन लाइन से। तो इस तरह के लिए से डिफरेंट लाइंस इसमें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट, फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, फॉल्स मतलब कि जो असली नहीं है, बस हमें शो करना है। जब डाटा बहुत लार्ज डाटा होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हमें ग्राफ पर प्रेजेंट करते हुए हमें लगता है कि इसको हम शो नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम 2 कट लगा देते हैं इस तरह से। दिस इज कॉल्ड फॉल्स लाइन। मान लीजिए हम यहाँ पर वीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि 2009 में वीट का प्रोडक्शन हुआ 500 कुंटल। तो 500 देखिए, जीरो से एकदम 500 इतना नहीं हो सकता 1 सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम यहाँ पर ये फॉल्स लाइन को यूज करते हैं, 2 इस तरह से कट लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉल्स लाइन। फिर हम इसी के पैरेलल यहाँ पर 600, 700, 800 इस तरह से मान लीजिए 2010 में कितना हुआ, तो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दिस इज 1 वेरिएबल ग्राफ। यहाँ पर एक ओनली सिंगल 1 वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पर मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो इसमें किसी फैक्ट्री में जो मंथली प्रोडक्शन है, मान लीजिए कोई चिप्स की फैक्ट्री है या नमकीन की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जो मंथली प्रोडक्शन है वो शो किया गया है कि 5 कुंटल प्रोडक्शन हुआ जनवरी में, फरवरी में 7.5 कुंटल एंड इन मार्च 5 कुंटल, इन अप्रैल 10 कुंटल एंड इन मई 15 कुंटल प्रोडक्शन हुआ किसी फैक्ट्री में नमकीन का। तो इसको हमें शो करना है एक ग्राफ पेपर पर। तो इसके लिए क्योंकि पॉजिटिव है सारी वैल्यूज़, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बना लेंगे, यहाँ पर ये 0 हो गया, और यहाँ पर मंथ हम लिख देंगे एक्स एक्सिस पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका मंथ्स। यहाँ पर क्या लिख देंगे, मंथ्स। और यहाँ पर हो गया प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन इन क्विंटल्स। और एक इसका हम हेडिंग भी लिख देंगे कि मंथली प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी। इस तरह से एक छोटा सा हम हेडिंग इसका लिख देंगे। और यहाँ पर अब स्केल हम लेंगे, तो स्केल देखिए, सबसे छोटी जो वैल्यू है 5 है, सबसे बड़ी है 15। तो इसका मतलब अगर हम 5 का डिफरेंस ले लें तो यहाँ तक हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 के डिफरेंस से 5 इसके ले लिया हमने यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 5 कुंटल, 10 एंड 15। यहाँ स्केल लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कुंटल। तो जनवरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, 5 कुंटल। फरवरी में हुआ 7.5, यहाँ हो जाएगा। मार्च में हुआ है 5 कुंटल अगेन, और अप्रैल में हुआ 10 कुंटल, और मई में हुआ है 15 कुंटल। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारा हो गया टाइम सीरीज ग्राफ और 1 वेरिएबल ग्राफ। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उसको हम दूसरे वेरिएबल को डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरी फैक्ट्री है, उसमें किसी और चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम किसी दूसरी लाइन से शो कर सकते हैं।